राम बाबू यादव जी, पानीलाल मनोज जी, यह चुनाव, इस चुनाव में एक विजन है, साथ एक विजन है। और यह विजन क्या है? इस भारतीय संविधान के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने एक लड़के की लाश, मरी हुई लाश को छोड़ करके और गोलमेज सम्मेलन में गए थे और जा करके जिस आदमी ने अपने चाचा बच्चों को गवाया, अपनी पत्नी को शुद्ध कपड़े नहीं दे पाया, और उसका एक सपना था कि जब देश अपना होगा, अपनी सरकार होगी, तो कोई भूखा और नंगा नहीं होगा, उसको शिक्षा का अधिकार होगा, उसको संपत्ति का अधिकार होगा, वो भी रह सकता है, वो भी अच्छी तरह से अपने बच्चों को ऊंचा उठाने का प्रयास कर सकता है। यही बात फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए भगत सिंह ने सोचा था, या जिस फांसी के फंदे पर मैं चढ़ रहा हूँ, जिस दिन देश आजाद होगा, वह कोई गुलाम नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग संपन्न होंगे, और एक देश में जो सरकारें आएगी सभी नागरिकों को अवसर देगी। लेकिन इस देश में एक ऐसी सरकार आई है और सरकार ने 10 वर्षों के कार्यकाल में यह साबित करने का प्रयास किया कि मैं इस संविधान को नहीं करूंगा, मैं इस संविधान को खत्म करूंगा। शिक्षा को महंगी करके यह सारी की सारी संपत्ति चंद उद्योगपतियों के हाथ में चली गई, और 4 बजे भोर में नौजवान, जो गांव का नौजवान सुबह से ही दौड़ लगाना शुरू कर देता था, दंड बैठक कसरत करता था कि मुझे मलक्की में जाना है और मलक्की में भर्ती हो सके, मैं भर्ती हो जाऊंगा तो आप रहने के लिए करवा दूंगा, अपनी बहन की शादी कर दूंगा, अपने भाई को अच्छी शिक्षा दे दूंगा। सरकार ने उस नौजवान के सपने को तोड़ दिया। आज नौजवान शिक्षा छोड़ करके आज ड्रग्स का शिकार हो रहा है, आज मोबाइल लेके घूम रहा है, तमाम बुरी आदतों का शिकार हो रहा है। और एक शिक्षक होने के नाते, जब मैंने देखा कि एक नौजवान हत्या कर रहा है और वो कह रहा है, मोबाइल पर बोल रहा है कि मैं क्या करूं, बताओ मैं किसके पास जाऊं, मैं नौकरी परीक्षा निकाल लिया हूँ, 69,000 भर्ती में मेरा नाम है, बकवर्ड होने के नाते मुझे निकाल दिया गया है, मैं आंदोलन चलाया, मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं है, मैं कोर्ट में गया, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, अब मैं अपने माँ बाप को चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, समाज में मेरी हंसी उड़ाई जाती है, और वह लड़का नदी में पुत्र की हत्या कर लेता है। क्या कोई सरकार अपने नौजवान को हत्या करा? आज ऐसी हालत पैदा हो गई है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, और पूरी तरह से आज सरकारी सारी नौकरियां सरकारी ठेके पर दे दी गई है। इसलिए ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये विजन है। और विजन का वो क्या विजन है? इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये पूरे प्रदेश से जो 20,000 रुपए पढ़ाई पर गार्जियन खर्च करते हैं, उसके लड़के को नौकरी जब ठेकेदारी पर मिलती है तो 10,000 रुपया मिलता है, वो अपना परिवार कैसे पालेगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपने माँ बाप की देखभाल कैसे करेगा? एक विजन है कि जिस दिन सरकार बन गई, ये सारा ठेका खत्म करके और सारे सारे नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देंगे। यह विजन इस सरकार का है कि जो सरकार आएगी, अगर मोदी सरकार जाएगी तो हमारा विजन है कि हम नौजवानों को शिक्षा देंगे कि ताकि गरीब के बच्चे भी उनको अवसर मिल सके कि वह भी IAS से डॉक्टर इंजीनियर बन सके। एक विजन है। तीसरा विजन यह है कि जितने सारे लोग हैं आज दवा के अभाव में तमाम लोग मर रहे हैं और कोई सुविधा नहीं मिल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिस तरह लूट मची है। एक विजन है कि हम हर नागरिक को स्वस्थ दवा की व्यवस्था करूंगा और सबको न्याय दूंगा। यह विजन का चुनाव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये 2 धारा बन गई है। एक देश को लूटने वालों की धारा है और एक धारा है इस देश को बचाने वालों की धारा है। एक गांधी लोहिया की धारा है, एक जयप्रकाश नारायण की धारा है, एक अम्बेडकर की धारा है। इस धारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, हम किसान लोग हैं, धरती की छाती फाड़ करके अन्न उपजाते हैं और उन्होंने अन्न उपजा करके आज देश में किसी को भूखा नहीं छोड़ा है, आज देश में अनाज चढ़ रहा है और किसान इस किसानों की तेज है। इसलिए आओ, ऐसी सत्ता जो संविधान को खत्म करना चाहती है, हमारे बच्चे के भविष्य को मारना चाहती है, उसके सीने को चीर करके उसको सत्ता से बाहर करके और देश के शहीदों के सपने को भारत बना ले और इंडिया गठबंधन को जिता दे। इसलिए 13 तारीख को आओ हम सब मिलकर संकल्प लें। एक संकल्प पूरे देश में हवा चल रही है। मैं 5 दिन बिहार में रह करके आया, 7 दिन छत्तीसगढ़ में रहा और उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में भ्रमण कर रहा हूँ। एक करंट चल रहा है और जो ये हवा दे रहे हो ना, जैसे लखनऊ से आगे चलेगा बाढ़ आ जाएगी, योगी मोदी का पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए हैं और एक तरफा सरकार बन रही है। इसीलिए मेरे साथियों,
यह आपका क्षेत्र सिकंदरा विधानसभा भी उससे कमजोर न होने पड़े, नहीं तो आने वाला इतिहास कलंकित कर देगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आओ हम सब मिलकर के इतिहास बनाने। और एक कठेरिया जो गाली देता है, जो मारता है लोगों को, जो अपमान करता है, इसको उखाड़ फेंके और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने, जितेंद्र दोहरे को विजयी बनाएं, साइकिल के निशान पर वोट दें। हमारे सारे नेता बोलने वाले हैं, इसलिए और कुछ नहीं कहूँगा। आओ इतिहास बनाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आओ हम सब साइकिल